आजमगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सपा पर निशाना साधते हुए निरहुआ बोले, समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 नहीं 7 जन्म तक नहीं आएगी। अगर किसी भ्रम में कोई अधिकारी या कोई नेता हो, क्योंकि इस देश की जनता जान गई है, इस देश के प्रधानमंत्री के बेटे को, मुख्यमंत्री के बेटे को इस देश को चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक जनता का है। जैसा जनता चाहेगी वैसा ही देश चलेगा। जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर इस किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो 7 जन्म में नहीं आएगी। ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि देश की जनता ने ये जान लिया है कि किसी प्रधानमंत्री के बेटे को, किसी मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक देश की जनता के हिसाब से है। तो देश की जनता जैसा चाहेगी वैसा देश चलेगा। और पूरे देश की जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये भारत मजबूत हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में ही ये देश आगे बढ़। वो बोले कि सपा कट्टरपंथियों का साथ देती है, इसी वजह से जनता ने उन्हें ये दिन दिखाया है। मुझे लगता है कि उनके पार्टी की जो तुष्टीकरण वाली राजनीति है, वो उससे पूरा देश जानता है, पूरा देश को पता है कि वो कैसी राजनीति करने वाले लोग हैं। तो उनकी हिम्मत होगी भी नहीं आगे आने की, क्योंकि वो कुछ खास लोगों को, कट्टरपंथियों को बचाव करते हैं, कट्टरपंथियों का पक्ष लेते हैं, गुंडों का पक्ष लेते हैं, माफियाओं का पक्ष लेते हैं। तो उनकी हिम्मत होगी भी नहीं आगे आने की। और मुझे निरहुआ ने कहा कि पूरे देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है। वहीं सीएम योगी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। जो लोग सपना देख रहे हैं उनको सपना देखने दीजिए। आप लोग निश्चिंत होकर सीएम योगी के ऊपर भरोसा रखिए। हमारा देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो नारा है, सोच है, वो धरातल पे है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इसमें ही आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो पूरे देश में खिलेगा, भगवा पूरे देश में लहराएगा। इतना ही नहीं, निरहुआ ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर बात करते हुए कहा, आप जानते हैं कि हर युग में राम थे तो रावण भी था, कृष्ण थे तो कंस भी था। यदुकुल में अगर कृष्ण पैदा हुआ तो उसी वंश में कंस भी पैदा हुआ। यानी कि अगर इस युग में, यानी कि कलयुग में भी भगवान को मानने वाले लोग, भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले भी हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म को ना मानने वाले भी हैं, कुछ लोग अधर्मी भी हैं। जो अधर्मी होगा वो हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा। दरअसल लंबे समय से समाजवादी पार्टी कभी रामचरितमानस का मुद्दा हो या लखनऊ के नाम को लेकर बहस, वहीं अब कानपुर अग्निकांड लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच निरहुआ ने अब सपा पर पलटवार करने की कोशिश की है। इस खबर में इतना ही। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।